हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंसपीडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस तरीके से उनके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। सारी बात करेंगे कि किस तरीके से सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, देन किस तरीके से वो स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिस पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं, किस तरीके से उसमें इनिशियली हमें एंट्री करनी है, देन किस तरीके से उसे हमें स्केलिंग करनी है या नहीं करनी है, किस तरीके से फिर हमें लास्ट में उस ट्रेड में से एग्जिट करना है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी बात करेंगे एंड बहुत कुछ आप इस वीडियो में नया सीखोगे। आगे जाकर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहां पे हम सब कुछ देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें करी जाती हैं या बेसिकली मैं किस तरीके से करता हूं। देन अगर आपको वो मेथड अच्छा लगेगा तो आप उसको भी अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ये बेसिकली मैं अपने मेथड है, जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ वो बताने वाला हूँ। बिकॉज इस मार्केट में हर कोई अपने तरीके से वर्क करता है, हर किसी के अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और किसी की स्ट्रैटेजी अगर आप डायरेक्टली कॉपी करोगे तो हो सकता है वो आपके काम ना आए। आप इसमें से कुछ देखो, अगर आपको अच्छा लगता है वो चीज़ तो देन आप अप्लाई करके देखो और अगर उससे आपको रिजल्ट मिलते हैं तो देन आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। अब सबसे पहला चीज़ क्या है कि देखो, स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो हमारा व्यू एक बहुत ही छोटा सा व्यू होता है, 10, 15, 20 दिन का। लाइक एक हम स्विंग खेलना चाहते हैं, चाहे वो एक हफ्ते तक का भी स्विंग हो सकता है कि जब भी स्टॉक चलता है तो हम उस स्विंग को खेलना चाहते हैं और जब वो वापस आना शुरू करेगा तो देन हम उसमें से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें हम कोई स्टॉक ऐसा ढूंढते हैं या कोई ऐसा चीज़ देखते हैं कि जो कि बहुत टाइम से थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है एंड अभी वो चलने के लिए रेडी है अपनी नेक्स्ट मूव के लिए, आइदर साइड, अप साइड या फिर नीचे की साइड, वो चलने के लिए रेडी है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में हम थोड़ा वैसा देखते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमें वो स्टॉक चूज करना है जो कि एक ट्रेंड में आ चुका है। खड़े हुए स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मैं चीज़ क्या करता हूँ कि सबसे पहले हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि हम किस मार्केट में जी रहे हैं। हम बुल मार्केट में हैं या फिर हम एक साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं या फिर हम एक बेयर मार्केट में चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो निफ्टी का अगर हम चार्ट ओपन कर लें तो हमें उससे थोड़ा आइडिया होगा कि यस हम किस जगह पे हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे, अब अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जरूर से मिलेंगी। बिकॉज जब ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी या थोड़ी सी नीचे की साइड कंसोलिडेशन कर रही थी तो तब ऐसा नहीं था कि हर स्टॉक नीचे गिर रहा था। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे कि जो इस टाइम पे ऊपर जा रहे थे, तो आप उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। बट यस, जब आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट एक थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट कर रही है या फिर थोड़ी सी करेक्शन मोड में चल रही है तो तब आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं और उसके अगेंस्ट जाओगे। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट ऑर्डर्स लोगे, बाई साइड पे रहोगे इस समय, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1% या फिर 1.5% का फॉल आया, तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टॉक ऊपर जा भी रहा होता है वो भी कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, 1-2 दिन वो रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिलेंगी, जैसे समझ लीजिए ये एरिया था, ठीक है, जैसे ये एक चैनल था, ये जब अपसाइड ब्रेक हुआ है तो इसके बाद ये जो मूवमेंट आई है, ठीक है, जैसे ये मूवमेंट है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे स्टॉक्स में मिलेंगी बिकॉज ओवरऑल एक मार्केट ही अपसाइड जा रही है। अब फिलहाल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हो रही है। तो इस टाइम पे क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस तरीके की मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, सबसे पहले आप चल सकते हो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हम जाएँ तो निफ्टी, एक मिनट, हाँ, तो निफ्टी यहाँ पे मैं सबसे पहले देख लेता हूँ, आईटी सेक्टर देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमने निफ्टी आईटी का इंडेक्स ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें हमें नहीं आना है। बिकॉज एक चीज़ तो हमें पता है कि हम प्राइमरली जो है वो एक बुल मार्केट में जो कि ऊपर जाता हुआ बाजार है, उसमें अगर हम शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, शॉर्ट करने का मौका देखेंगे तो कभी भी हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए हमें रहना बाइंग साइड पे ही है। अगर यस बहुत लंबी कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत लंबा कोई बेयर मार्केट चल रही है, उसमें आप सेलिंग साइड पे भी रह सकते हो। बट यहाँ पे आप देखोगे आईटी सेक्टर हमें दिख रहा है थोड़ा साइडवेज है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है स्विंग ट्रेडिंग करने का। उसके अलावा अगर हम, बिकॉज अब देखो यहाँ पे मैंने जब सेक्टर देख लिया तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि अलग चल रहे हो, बट जब एक पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि टीसीएस नीचे जा रहा हो और इन्फोसिस स्विंग में चल रहा हो, अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा हो, बट कोई इतना बेनिफिट आपको नहीं होगा वहाँ पे बिकॉज ओवरऑल एक सेक्टर ही थोड़ा सा जो है वो करेक्शन में है। उसके बाद हम चल पड़ते हैं निफ्टी मेटल देख लेते हैं हम एक बार। तो निफ्टी मेटल देख लेते हैं। तो निफ्टी मेटल भी आप देखोगे ये तो यहाँ से साइडवेज है, लाइक ये 30 जुलाई के आसपास से साइडवेज है। तो इसमें आप स्विंग के बजाय पोजीशनल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढ सकते हो अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो ये फिलहाल इसको भी आप अवॉइड करो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा कहाँ पे हम चलते हैं, तो निफ्टी हम देख लेते हैं। उसके अलावा एफएमसीजी देख लेते हैं। तो एफएमसीजी भी आप देखोगे कि अभी करेक्शन में चल रहा है, तो इसमें भी हमें कोई स्विंग खास इतना मिलेगा नहीं। उसके अलावा निफ्टी में निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। तो फार्मा तो बहुत लंबे टाइम से लाइक साइडवेज करेक्शन कर रहा है, तो इसमें भी हम कोई स्विंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते हैं। ये मैं पूरा इंडेक्स देख रहा हूँ, स्टॉक
स्टॉक की मैंने फिर से बात करी कि स्टॉक अलग हो सकते हैं, बट मेरा प्राइमरली गोल क्या रहता है कि मैं बिल्कुल अच्छे सेक्टर में रहूँ, अच्छे स्टॉक में रहूँ। मतलब सेक्टर भी वो हो जो कि ऊपर जा रहा है और स्टॉक भी वो हो जो कि उसको लीड कर रहा है, ठीक है। ऐसे अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग बहुत सारे लोग अलग तरीकों से करते हैं, बट मैं ये मेथड नहीं यूज़ करता हूँ। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं निफ्टी। अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ सेक्टर, दैट इज ऑटो। निफ्टी ऑटो को अगर हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। अब ये हमने निफ्टी का चार्ट देखा पहले, तो निफ्टी में करेक्शन आई, बट इसमें इतनी कुछ खास करेक्शन नहीं आई बिकॉज ये ऑलरेडी पहले से करेक्ट कर रहा था। ये सिर्फ इसने क्या किया, ये ऊपर गया हुआ था, इसने अपना एक स्विंग लो बना लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसको मार्क कर लें तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं ये, ठीक है। तो ये एक पूरा चैनल तो नहीं मैं कहूँगा, इसको हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, सिंपल सी ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर से हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ये आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन एक थी, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट थी, ये अभी ब्रेक हुई है। अब इसके बाद एक नई इसकी मूवमेंट शुरू हुई है, पूरे इंडेक्स में शुरू हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक सेक्टर मिल गया जो कि नए ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इसकी RSI भी 60 के ऊपर थोड़ी सी आ चुकी है डेली चार्ट में, ठीक। और यहाँ पे ये पूरा एक यहाँ पे 20 की जो मूविंग एवरेज है उस पर एक सपोर्ट ले रहा है पूरा इंडेक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑटो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स देखने कि यस कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बजाज ऑटो देख लेते हैं कि बजाज ऑटो में कोई मूवमेंट आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब अगर आपको स्टॉक्स नहीं पता कि यस कौन से स्टॉक हैं इस इंडेक्स के अंदर, तो सिंपली आप गूगल पे जाइए और निफ्टी ऑटो सर्च कर लीजिए, जो भी आपका मतलब जो भी आपने सेक्टर फाइंड किया है, ठीक है। निफ्टी ऑटो सर्च कर लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें इंडाइसिस में इसका पूरा दिख जाएगा कि यस क्या क्या स्टॉक्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सारे आपको दिख जाएंगे कि कौन से स्टॉक इस सेक्टर के अंदर हैं। तो अमरा राजा बैटरी से शुरू हो जाता है, तो हमने अभी बजाज ऑटो ओपन किया है, तो एक बार हम बजाज ऑटो का ही चार्ट देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो मेरे को भी दिख रहा है इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई है फिलहाल, मतलब जैसा इंडेक्स चला है वैसे ये नहीं चला है। तो स्विंग के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अमरा राजा बैटरी है, तो सारे स्टॉक्स को आपको थोड़ा सा स्क्रीन करना पड़ेगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि यस क्या हो रहा है बाजार के अंदर। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये भी पूरा डाउन साइड ही चल रहा है, तो इसको भी देखने का कोई फायदा नहीं है। और अशोक लेलैंड देख लेते हैं, तो अशोक लेलैंड को हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे तो यस इसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आई है अकॉर्डिंग टू द जैसे इंडेक्स में मूवमेंट आई है, बट फिर भी अगर मैं देखूंगा तो इसके ऊपर ये जो एरिया है थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला एरिया है और यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा है, तो इसको भी मैं अवॉइड करूंगा। कुछ अच्छा खासा इसमें ट्रेंड दिख नहीं रहा मेरे को। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ जो कि मैंने खुद आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली। आप मैन्युअली जाकर सारे स्टॉक्स जो है वो स्कैन कर सकते हो, सारे जो भी 10-12 स्टॉक्स हैं इनको आप मैन्युअली जाकर चार्ट देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ऑटो सेक्टर के जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है, देन आपको उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। तो अब ये मैंने महिंद्रा कौन सा खोल लिया, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं ओपन कर लेता हूँ, इंडिया वाला, हाँ। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब ये आप देखोगे अगर, तो मैं इसको एक मिनट ऊपर से इसका रहने देता हूँ। अब इसका अगर आप चार्ट मिलाकर देखोगे निफ्टी ऑटो से तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सेम चार्ट है, मतलब कंसोलिडेशन किया, ठीक है। ऊपर से अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे पूरी, तो ये पूरा कंसोलिडेशन इसने किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया, देन उसके बाद 20 की मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है, जिस तरीके से हमारा निफ्टी ऑटो इंडेक्स ले रहा था। तो ये हमें एक अभी स्टॉक दिख जाता है जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरा एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया, हमने 4-5 सेक्टर देखे, आप सारे देख सकते हो, सीमेंट सेक्टर देख सकते हो, स्टील सेक्टर देख सकते हो, उसके अलावा FMCG देख सकते हो, और भी जो आपको 10-12 मेजर सेक्टर्स दिखते हैं उनको आप देखो। फिर उसमें से आप देखो कि किस सेक्टर में मूवमेंट आ रही है, बिकॉज देखो जब बुल मार्केट में हम होते हैं तो तब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको हर सेक्टर जो है वो नीचे जाता दिखेगा। ऐसा होगा कोई सेक्टर ऊपर चल रहा होगा, कोई सेक्टर कंसोलिडेशन कर रहा होगा, कोई सेक्टर अपना थोड़ा सा नीचे की करेक्शन कर रहा होगा, थोड़ी प्राइस वाइज कर रहा होगा, कोई सेक्टर ऐसा होगा जो नए नए हाई बनाता जा रहा होगा। तो आपको उस सेक्टर में रहना है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका चार्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलना है। तो हम चलते हैं 1 आवर पे चलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा खासा टाइम फ्रेम होता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि कितनी इसने रिट्रेसमेंट करी है। अब ये एक ट्रेंड था, ठीक है। हमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना होता है, हमें ट्रेंड्स पकड़ने होते हैं। जैसे हम इसको डेली चार्ट पे लेकर चलते हैं, तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये एक इसका स्विंग था, ठीक है। ये एक इसका पूरा स्विंग था अपसाइड, उसका ये नीचे आया, ये एक लो बन गया, स्विंग लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो देन इसके ऊपर एक नया इसका स्विंग हाई बनेगा। तो हमें वो हाई के लिए जो ये मूवमेंट आएगी इसको प्ले करना है, ठीक है। ये मूवमेंट कितनी हो सकती है, 8-10% की इतनी मूवमेंट हमें मिल सकती है। और स्विंग ट्रेडिंग में हमारा जो है वो इतना ही रहता है, लाइक पूरा हमें इतना ही खेलना होता है, इसके ज़्यादा तो हम लाइक जाते भी नहीं है। वो अगर मिल जाता है तो वो अलग बात है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें चलना है 1 आवर के चार्ट पे। तो 1 आवर के चार्ट पे जब मैं चलता हूँ तो मेरे को पूरा स्विंग दिखता है, जो भी पूरा ये ट्रेंड है इसकी मैं देखता हूँ कि रिट्रेसमेंट इसने कितनी करी है। तो इसको मैं यहाँ से लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको लगाता हूँ
तो इसको हम बंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो इसने फिलहाल अभी जो 38% की रिट्रेसमेंट के ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। 38% की रिट्रेसमेंट इसकी आ रही है। एंड उस दिन ये जो नीचे आया था इंट्राडे में, उसके ऊपर ये अपनी 50% की रिट्रेसमेंट नहीं करके गया है। तो इन केस अगर ये 50% की रिट्रेसमेंट पे आता है तो ये मेरे लिए एक अच्छी बाय हो सकता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे आपको ब्लाइंडली पूरा एंटर नहीं कर जाना है। अभी यहाँ पे देखो हमने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, हमें एक स्टॉक मिल गया। अभी हमें बात आती है कि किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ट्रेड लेने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको पहले प्राइस को थोड़ा सा बोलने देना है, उसके अंदर आने देना है प्राइस के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि 38% की रिट्रेसमेंट हो गई और मैं बस यहाँ पे ले लूँ। आपको थोड़ा सा वेट करना है कंफर्मेशन का, ठीक है। तो कंफर्मेशन किस तरीके से आएगी उसकी बात करते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हमें सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मतलब कोई पैटर्न बन रहा होगा, कोई ट्रेंड लाइन होगी, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। सिंपल सी ट्रेंड लाइन आप ऊपर से भी लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। वैसे यहाँ से अच्छी लग जाएगी। तो ये आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो जो कि आपको यहाँ पे ऐसे अटैच होती मिल जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन आपने लगा ली। अब अगर तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आता है तो फिर ये वाले लो को ये टेस्ट कर सकता है। लो को टेस्ट करेगा, देन वहाँ पे फिर थोड़ा सा अगर काम करेगा, तो देन वहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है कहीं भी, तो देन आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका लाइक ये एरिया जब भी यहाँ से इसका ब्रीच होगा, ये ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है 900 के आसपास की, तो तब हमारा इसमें ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। बिकॉज आप देख रहे हो ये यहाँ पे इसको 2-3 बार यहाँ से सेलिंग मिली है, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी इसको सेलिंग मिली है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जब भी ये ब्रेक होगा तो देन यहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से ब्रेक होगा, फिलहाल आप देखोगे इसकी RSI भी 60 के नीचे है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको लगा लेनी है एक लाइन लगा लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एरिया के ऊपर आपको एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये 902-3 के आसपास हमने एक लाइन लगा ली। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आवर का या फिर 30 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो देन वहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो अपनी स्विंग के लिए, ठीक है। अब स्विंग के लिए जब आप एंट्री करोगे तो आपका लाइक स्टॉप लॉस क्या होगा, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो डेली चार्ट में हम चलते हैं। तो जो भी यहाँ पे लो बना होगा, ठीक है, जैसे अभी फिलहाल के लिए ये लो है, अगर इसके नीचे एक और लो बनता है कहीं पे और फिर वहाँ से एक घूमता है, तो देन आपका वो लो जो है स्विंग लो जो भी होगा वो आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा। उसके नीचे अगर आप आता है ये स्टॉक, तो देन आप उसमें से एक बार के लिए एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको इस तरीके से ही करना होता है। बस मेन चीज़ है कि आपको कंफर्मेशन आने का वेट करना है। ये नहीं कि आपको यहाँ पे मिल रहा है और आप बेझिझक ले लो। हाँ, ले सकते हो, बट वहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी है, किस तरीके से उसको क्वांटिटी को बढ़ाना है, किस तरीके से क्या करना है। अब देखो, ये जो क्वांटिटी बढ़ाने वाला या फिर क्वांटिटी लेने वाला सीन है, ये बहुत ही ट्रिकी सीन है। एंड ऐसा तो यानी कि मेरे को भी हर चीज़ आती है, मैं भी अभी धीरे धीरे चीज़ सीख रहा हूँ। एंड स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट जब भी मैं करता हूँ मैं यही मेथड को यूज़ करता हूँ। अब ये मेथड क्या है, तो मैं जैसे 1 आवर के चार्ट पे चलता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे आप लगाओगे, तो जैसे वो ब्रेक होगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको लेनी है क्वांटिटी थोड़ी ठीक ठाक, मतलब अपने अकॉर्डिंगली। अब किसी के लिए लाइक 100 क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए 200 क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए 1000 क्वांटिटी भी कम हो सकती है। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, मतलब ऐसी क्वांटिटी लेनी है जिसमें आपको डर ना लगे। मतलब अगर स्टॉक वापस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता तो आपको ये ना हो कि भाई ये क्या हो गया, डर लगना शुरू हो जाए। यस, वो पार्ट ऑफ द गेम है, स्टॉप लॉस भी आपका हिट होगा। तो आपको क्वांटिटी की लिमिट की लेनी है जो कि आप अफोर्ड कर सको। अब होता क्या, देखो, जब भी यहाँ पे हम, जैसे मैंने ये लाइन आपको बताई 902-3 रुपये की, कि ये लाइन एक ऐसी लाइन है जब ब्रेक होगी तो यहाँ पे इसमें अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। बट ऐसा तो है नहीं कि ये चार्ट सिर्फ हमें दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके ऊपर वेट कर रहे होंगे कि जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे क्लोज भी करता है, बट देन ये जो एरिया है, लाइक ये ऊपर 920-24 का या फिर 930-40 का, मतलब जो भी थोड़े रेजिस्टेंस वाले एरिया है, यहाँ से वापस घूम जाता है। मतलब होगा क्या, जैसे यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, तो जैसे समझ लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, यहाँ पे क्लोज भी हुआ, उसका थोड़ा सा ऊपर गया, देन यहाँ से वापस आके ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब यहाँ से गया था तो आपने ट्रेड इनिशिएट किया, ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था, आपने किया, बट ऊपर से वो स्टॉक वापस आ गया, जो भी उसकी थोड़ी रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ से वापस आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रेकआउट फेलियर कहा जाता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अब अगर आपने यहीं पे क्वांटिटी बहुत हैवी ले ली तो वो स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो देन आपको लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 लाइन्स लगानी है। सबसे पहले आपने ये लाइन लगाई जहाँ पे आप अपनी फर्स्ट क्वांटिटी लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी कितनी हो सकती है, 25%, 30% ले सकते हो आप, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं, ठीक है। जब यहाँ से मूवमेंट आएगी तो बहुत जल्दी आएगी, मतलब ये समझो आपकी 960 या 970 जो भी इसने ऊपर हाई लगाया है, ये हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही कवर कर जाए। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो आपको दूसरी लाइन लगानी है ये एरिया के ऊपर, ठीक है, ये जो एरिया है जो किसकी एक और रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट क्वांटिटी आपको यहाँ पे लेनी चाहिए। अब मतलब लेनी क्या है, मतलब मैं कोई यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी इस एरिया में आ सकती है जहाँ पे मैं लेता हूँ। उसका जब ये क्रॉस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो है सेकंड क्वांटिटी आएगी। एंड ये सेकंड क्वांटिटी जो है ये थोड़ी सी आप हैवी ले सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब कि आप अपनी थोड़ी सी लिमिट से ज़्यादा भी ले सकते हो, बट उसमें आपको क्या करना है कि उसमें जैसे यहाँ पे थोड़ा सा
ऊपर जाना शुरू हो, मतलब ये एरिया के आसपास पहुंचे 950 970 के आसपास पहुंचे, जो भी इसका पुराना हाई था। बिकॉज क्या है ना, जब हमने एक मिनट, जब हमने स्विंग लो पे लिया है, जैसे यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने पे लिया है, तो ये हमारा स्विंग हाई है। अब अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहना चाहता है तो दूसरा हाई जनरली इसके ऊपर बनना चाहिए। बट हमें क्या करना है, हमें ये लो पे अपनी फर्स्ट क्वांटिटी लेनी है, उसका सेकंड क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली, और जो भी हमने थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली है, थोड़ी हैवी क्वांटिटी ली है, उसको हमें यहाँ तक आते आते, यहाँ पे आते आते हमें उसको एग्जिट कर देना है। बिकॉज वो क्वांटिटी हमने सिर्फ ली थी उस ट्रेंड को राइड करने के लिए, मतलब जो भी मूवमेंट थी। बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ी कंफर्मेशन मिली कि ऐसे ऊपर जाना शुरू हो रहा है, अभी ये पूरी करेक्शन खत्म कर रहा है, तो यहाँ पे हमें उस क्वांटिटी को खत्म कर देना है, और फिर हमें सिर्फ वो क्वांटिटी रहने देनी है जो हमने यहाँ पे नीचे ली थी। फर्स्ट टाइम हमने क्वांटिटी जो भी ली थी उसको रहने देना है, या फिर आप थोड़ी सी उसमें से भी रहने दे सकते हो जो आपने बाद में ली थी। अब इससे क्या होगा, एक तो आपने अपना प्रॉफिट सेव कर लिया, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बिकॉज आप उसको ट्रेल करते जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा तो आप फिर उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मान सकते हो, फिर जैसे जैसे वो ऊपर चलता जाएगा तो आप छोटे टाइम फ्रेम में अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसको एक आगे कर सकते हो। जैसे 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो जब यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था तो ये तो है नहीं कि सीधा लाइन में ऐसे पहुंच गया, बिकॉज कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे कोई स्टॉक नहीं चलता है, स्टॉक ऐसे ही चलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए किसने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको लिया था, हालांकि ये पीछे बहुत ही साइडवेज था, ये तो पोजिशनल ट्रेड था, तो यहाँ पे अगर किसने लिया था तो ऐसे यहाँ से ऊपर गया, उसका ये वापस आया। अब जब ये इसने स्विंग को क्रॉस किया, ठीक है, ये वाले हाई को क्रॉस किया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एक मिनट, इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस ये था। अब जब ये इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, तो ये ऊपर गया, तो फिर आप कैंडल का लो जो है स्टॉप लॉस मान सकते हो, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए उसको करना चाहते हो। ठीक है, ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस मान सकते हो, फिर उसका ऐसे ऐसे आगे आगे चलता गया। फिर उसका जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं पूरी प्रॉपर की, तो देन हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस था ये वाला, जैसे ये वाला। ठीक है, उसका फिर हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया ये वाला हो गया। फिर इसी तरीके से हमारा स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर चलता गया, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसने नीचे को इसको नीचे का बनाना शुरू कर दिया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया। ठीक है, जैसे ये था, उसका हमारा स्टॉप लॉस ये था, उसका यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी बट ये नहीं गया, तो यहाँ से वापस आ गया, फिर हमारा एग्जिट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मेन बात सारी जो वो है ऐड करने की क्वांटिटी, ऐड करने की क्वांटिटी, कम करने की, तो वो थोड़ी आपको टाइम के साथ भी आएगी। बिकॉज क्या होगा ना, अब समझ लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और आपने फर्स्ट ट्रेड ही लिया, और फर्स्ट ट्रेड ऊपर से जाके यहाँ से घूम के वापस आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आप सोचोगे कि यार मेरे को ये 20-30 रुपये मिल रहे थे, मेरे को यही लेकर निकल जाना चाहिए था, नाजायज़ मैंने अपना लॉस करवाया। बट ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कई बार स्टॉक यहाँ से घूम जाएगा, कई बार थोड़ा यहाँ से भी घूम जाएगा, तो वो सारा पार्ट ऑफ द गेम है। बट यस, अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स लोगे, आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी आएगी, 40% भी आएगी, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बस बात यह है कि आपको स्टॉप लॉस लेकर निकलना पड़ेगा, ये नहीं कि स्टॉप लॉस लिया नहीं बस वहीं पे बैठे हुए। तो आई होप आपको इसमें चीज़ समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी जो क्वांटिटी ऐड करने वाला सीन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो कि बिल्कुल नए हैं अभी। तो आप सिंपल ये करो कि जब भी आपको ऐसा मिले जहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होती दिखे, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी लेकर बैठो थोड़ी सी, एंड उसको राइड करो। ठीक है, बाकी एग्जिट का मैंने आपको बता दिया कि एग्जिट किस तरीके से करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, एंड वहाँ पे जो भी आपको स्विंग लोस मिल रहे हैं, जैसे बिकॉज देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा है तो वहाँ पे तो स्विंग लो या स्विंग हाई बहुत टाइम बाद बनेगा। ठीक है, ये जो जैसे ये देखोगे ये पूरी मूवमेंट जो थी बहुत दिन की थी, जैसे 22 सितंबर से शुरू हुई एंड ऊपर इसने 13 अक्टूबर को लगाया, मतलब 20-30 दिन बाद लगाया, तो ये मूवमेंट तो बहुत बड़ी थी। इसके बाद जब यहाँ से भी चलेगा तो यहाँ पे भी टाइम लगाएगा, बट उसके अंदर ये बहुत सारे स्विंग हाइज बनाएगा, स्विंग लोज बनाएगा, जो कि आपको आवरली चार्ट पे दिखेंगे। जैसे आवरली चार्ट पे हमने देखा यहाँ पे इसने एक ये लो बनाया, फिर उसका स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, और फिर यहाँ से इसका फिर से एक स्विंग हाई बनना चाहिए था अगर ये ऊपर जाना चाहता था। बट इसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन करूंगा, थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, तो ये यहीं से वापस आ गया, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दैट इज यहाँ पे 920 के आसपास हमने यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे लिया था 760 पे लिया था, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी आपकी मर्जी है कि आप यहीं पे एग्जिट करना चाहते हो, वो आपकी सब मर्जी है, वो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। बाकी मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ जो कि सिमिलर है ऑटो सेक्टर में, तो वो है बोश का। ठीक है, बोश लिमिटेड का अगर आप देखोगे तो इसको मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत लंबी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक यहाँ से निकला है। ठीक है, जैसे हम इसको ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ट्रेंड लाइन मैंने लगाकर दिखाया, तो ये पूरा एक एरिया था। ठीक है, जो इसने बहुत टाइम बाद ब्रेक किया, इसको आप ट्रायंगल पैटर्न कह लो या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल कह लो, जो भी कह लो। बट यस, मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छे खासे कैंडल के साथ एंड अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लगाऊंगा तो आप देखोगे कितनी अच्छी खासी वॉल्यूम थी इस कैंडल में, तो अब इस कैंडल का कोई ना कोई मतलब होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एक स्विंग एंड ये एक उसका स्विंग लो बन गया, एंड ये भी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 20 की मूविंग एवरेज पे। एंड इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको अगेन दिख जाएगा कि ये कितनी रिट्रेसमेंट अभी कर चुका है। जैसे मैं इसकी यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर लगाता हूँ पूरे ट्रेंड की, तो ये जो पूरी एक चाल आई थी इसमें, तो इसकी अगर मैं देखूंगा तो फिलहाल इसने जो है वो 61% की रिट्रेसमेंट कर ली है। एंड 61% की रिट्रेसमेंट एक बहुत ही अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होती है जो कि कोई भी स्टॉक करता है अगर वो ट्रेंड में रहना चाहता है। तो
तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो मैंने ये एडिशनल चार्ट अभी ओपन कर दिया आपके सामने। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको सिंपली रेजिस्टेंस के ऊपर एक लाइन लगा लेनी, जो भी यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब उसमें हमें ट्रेंड लाइन मिल रही थी, इसमें हमें कोई ट्रेंड लाइन खास मिल नहीं रही है, बिकॉज अगर आप ऊपर से डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको कोई इतनी खास ट्रेंड लाइन मिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देखोगे, कोई खास ट्रेंड लाइन है नहीं, बिकॉज बहुत ही स्टीप नीचे आया है ये। बट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगी, जो कि ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज देता है, तो देन हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं अपना स्विंग ट्रेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एक लाइन हमें यहाँ पे लगानी है, दूसरी लाइन हमें कहाँ पे लगानी है, तो दूसरी लाइन मैं आपको बताता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल रे हो गई, चलो। तो दूसरी लाइन आपको लगानी है इस एरिया के आसपास, जहाँ से ये एक दो बार वापस आया एंड इसकी पुरानी सपोर्ट थी, देन अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो दूसरी लाइन आपको यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, समझ लीजिए यहाँ से निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे आप एक फर्स्ट क्वांटिटी लोगे, उसके बाद इस एरिया को अगर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी तो देन यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे थोड़ी सी, बिकॉज ये एरिया कन्फर्म निकलते ही यहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाएगी कि यस ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड इस हाई के ऊपर अभी जा सकता है अच्छे से, बिकॉज इसके बाद फिर यहाँ से एक नया स्विंग हाई बनेगा। बट यस ये एरिया ऐसा है कि जहाँ से वापस आ सकता है, जैसे हो सकता है, जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँ तो इसको हम हटाते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ से ये ऊपर गया, ब्रेक इसने किया, यहाँ पे आकर एंड देन वापस आ गया, तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ले रखी है तो हमारा लॉस भी थोड़ा होगा। बट यहीं पे अगर हम सारी 100% क्वांटिटी अपनी लेकर बैठ गए हैं ये सोचकर कि यस ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये तो भी ऊपर जाएगा, तो देन फिर जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें लॉस भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का है जो आपको ध्यान रखना है। अब आई होप आपको समझ आ गया कि किस तरीके से स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज मेन चीज़ देखो स्टॉक आइडेंटिफाई करना तो है ही है, बट बाकी उसके ऊपर आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो बाद में वो भी है। तो स्टॉक आइडेंटिफाई का अब आप देखोगे, आपको निफ्टी ऑटो का चार्ट याद होगा, अभी इस चार्ट को उसके साथ मिलाओ, आपको बहुत सिमिलर लग रहा होगा। अब यहीं पे आपको एक और चार्ट खोलकर दिखाता हूँ, दैट इज़ हमने बात करी है, कौन सा चार्ट हमने खोला था एक पहले, हाँ हमने खोला था अमरा राजा बैटरी का, ठीक है। तो अमरा राजा बैटरी का हम चार्ट खोलते हैं तो आपको देखोगे, आपको खुद पता लग जाएगा। तो अब इसमें बताओ, इसमें हमें कोई स्विंग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सेक्टर से अलग चल रहा है। मतलब निफ्टी ऑटो कहीं पे जा रहा है और अमरा राजा बैटरा कहीं पे जा रहा है, बैटरा कह दिया मैंने, बट अमरा राजा बैटरी कहीं पे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, हमें स्टॉक के साथ रहना, सेक्टर के साथ रहना है, पहला तो मार्केट के साथ रहना है कि मार्केट कहाँ जा रही है। अगर देखो मार्केट भी यहाँ से ऊपर जा रही होती तो देन ये बहुत एक अच्छा ट्रेड होता। अब इसमें क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाकर आपको तंग करे, मतलब बिल्कुल अच्छे से ना जाए, स्मूथली ना जाए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में भी थोड़ी सी करेक्शन चल रही है। तो इसलिए ये चीज़ सारी मैटर करती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई एरिया ऐसा, उसके ऊपर मैं फिर से एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। बाकी जिस तरीके से मैं ट्रेड्स लेता हूँ, स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, वो सारा मेथड मैंने आपको फिलहाल बता दिया है। अगर आप थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस करोगे, थोड़े से, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तो BSE के हैं, NSE के अगर आप देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। NSE जो है मिड कैप वगैरह नहीं देखना है, NSE एनर्जी है, NSE इंफ्रा है, NSE FMCG है, NSE फार्मा है, PSU है, तो ये सारे आपको मिल रहे हैं। इनको आप देखो एंड यहाँ से आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना शुरू करो, सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना शुरू करो, एंड कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करेगा, कमेंट करेगा, कोई भी अगर आपका सवाल हो। बाकी अगर आप और चीज़ें सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।